मुलायम सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी के नाम पर लगी मुहर। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का रखा प्रस्ताव। कल पंचकुला में सीएम पद की शपथ लेंगे सैनी। पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। विधायक दल की बैठक में अमित शाह ने कहा, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए बताया खास। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नौशेरा में बीजेपी के रविंद्र रैना को हराया था। 5वीं बार मंत्री बनी सकीना इट्टू। जावेद राणा भी उमर सरकार में बने मंत्री। जावेद अहमद डार ने ली मंत्री पद की शपथ। सतीश शर्मा भी उमर कैबिनेट में शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एनसी में हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला के कैबिनेट में 5 मंत्री। सरकार में शामिल नहीं हुई कांग्रेस। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें खुशी है, हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। लंबे वक्त से यहां लोकतंत्र का इंतजार हो रहा था, जो अब स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर बधाई दी। कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है उसे और मजबूत किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर अखिलेश यादव ने कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी ज्यादा जरूरी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म लगे हैं। उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी हुआ जारी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, बिजली निर्माण का काम करवाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। बिजली को लेकर किसानों से किया वादा हो रहा है पूरा। देवेंद्र फडणवीस ने भी लाडली बहन योजना को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नेता लाडली बहन को लेकर कोर्ट गए। महायुति की योजनाओं को बंद करने का उनका सारा प्लान फेल हुआ। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, फेक नैरेटिव फैला रही है महाविकास अघाड़ी के लोग। हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार ने कहा, हमारी जनहित योजनाओं के खिलाफ विपक्ष कर रहा है बयानबाजी। लाडली बहना योजना बेहद कामयाब। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी से निकाला गया। पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण 6 वर्ष के लिए बीजेपी ने सस्पेंड किया। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दी चेतावनी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद श्रॉफ एनसीपी में हुए शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की सूची। 55 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को सोरेन सरकार की विदाई समारोह की तारीख कहा। 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपनों को तोड़ा। झारखंड में टिकट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ मांझी का बयान, जो लोगों के लिए काम करता है और जिस पर लोगों का भरोसा है उसे पार्टी टिकट देगी। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी के पोस्टर लगे। पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंकरी। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने खुशी जताते हुए कहा, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और यकीन है कि वायनाड के लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे। यूपी उपचुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। मिल्कीपुर सीट पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव घोषित नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी के पास अयोध्या में चुनाव लड़ने का साहस नहीं है, इसलिए उनके प्रत्याशी ने याचिका डाली। बीजेपी भागना चाहती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। दिल्ली की सीएम आतिशी भी रही मौजूद। देहरादून में सीएम धामी ने बैंकों के साथ एमओयू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्य सचिवालय में कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के लिए बैंकों के साथ हुआ एमओयू का कार्यक्रम। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त। होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी एसपी को होटल ढाबों में कर्मचारियों के सत्यापन का आदेश। सीसीटीवी कैमरे के लगाए जाने पर भी जोर। तमिलनाडु में चेन्नई के कई इलाकों में पानी भरा, जिस कारण डूबे। पट्टालम इलाके का ड्रोन वीडियो आया सामने। सैकड़ों
सैकड़ों लोगों को हुई परेशानी, सड़कों समेत लोगों के घरों में घुसा पानी। एससीओ सम्मेलन में बिना नाम लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा जरूरी है, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा, ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो हुआ। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया स्वागत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग परिसर में की मॉर्निंग वॉक, जयशंकर ने पौधा भी लगाया।